हेलो एवरीवन। सो आज का अपना ये टॉपिक है M1, M2, M3, M4 और M0 और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजन टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें MCQ टाइप बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं MCQ। आप जितने भी टेस्ट सीरीज लगाओगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ये मनी का ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसको जैसे M0 को समझते हैं कि इसको आप अपन बोलते हैं मॉनिटरी बेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटरी बेस बोलते हैं। इसको मॉनिटरी बेस बोलते हैं और इसको हाई पावर मनी बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटरी बेस और हाई पावर मनी भी बोलते हैं। तो और ये होता है, ये मोस्ट लिक्विड होता है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी की मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है करेंसी, जो करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है। करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है मतलब लोगों के पास पैसा कितना है, मार्केट में कैस पैसा किस तरीके से घूम रहा है, वो होता है करेंसी इन सर्कुलेशन। और होता है बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब बैंक जो बैंकों ने आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट रखा है वो आ जाता है। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब जो अदर डिपॉजिट मतलब अपन गए बैंक में जमा कराने के लिए, ठीक है। अब जो बैंक में अपन ने जमा कराया वो भी पैसा, और जो बैंक डिपॉजिट करा रही है आरबीआई में वो पैसा, ठीक है। इन सभी को मिला करके, और कुछ अलग भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने जमा कराया, आईएमएफ का कुछ पैसा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपॉजिट है। इन सभी को जब जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? मनी ब्रॉड मनी। और क्या बोला जाता है इसको? ब्रॉड मनी नहीं, इसको बोला जाता है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। M0 मतलब जो करेंसी, मतलब जो पैसा है, सिंपली ये क्या कहा जाए, जो पैसा है वो कितना सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी कितना एक मनी है वो सर्कुलेट हो रहा है, वो होता है M0, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका M1। M1 क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नैरो मनी बोलते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये मोस्ट लिक्विड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। MCQ यहाँ से बन सकता है, बन सकता नहीं, बनेगा ही, ठीक है। ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। और अब आते हैं M1 पे। M1 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है जो करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है, ठीक है, पब्लिक के हाथों में। मतलब जो करेंसी है वो कितनी है, मतलब जो M0 है वो कितना है, ठीक है। और जो डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास, मतलब जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसको यदि मिला दिया जाएगा, ठीक है, इसमें जुड़ क्या गया है, तो इसमें एड ऑन ये हो गया है डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, और M1 है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको नैरो मनी भी बोला जाता है। और ये यदि हो जाए डिमांड डिपॉजिट इन आर बैंक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा M1, ठीक है। M1 बन जाएगा नैरो मनी। अब ये नैरो मनी बोलते क्यों है इसको? क्योंकि ये इकोनॉमी के कुछ ही पार्ट को कवर करता है, इसलिए इसको नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आते हैं आते हैं M2 पे। M2 को केवल नैरो मनी ही बोलते हैं। M1 और M2 को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं बता दूं कि M1 और M2 ये क्या होते हैं? ये आपके नैरो मनी होते हैं, लेकिन जो सबसे नैरो होता है वो होता है M1, ठीक है। M1। तो M2 में क्या आ जाता है? M2 में आ जाता है M1, मतलब जो डिमांड डिपॉजिट इसमें जुड़ जाता है M1, और डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये जुड़ जाएगा, और M1 जो आ जाएगा, M1 में क्या किया था, क्योंकि मनी था वो सर्कुलेशन में कितना है, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक के पास है वो कितना है, वो होता है M1। और इसमें जुड़ किया जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के साथ यदि डिमांड डिपॉजिट जुड़ जाएगा तो वो M2 बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दोनों को नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है। नैरो मनी समझ में आया होगा, ठीक है। M1 हो जाएगा, उसमें पोस्ट ऑफिस जुड़ जाएगा अकेला, ये होता है M2 आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं M3 को समझ लेते हैं। M3 क्या होता है? M3 होता है मतलब जो M1 होता है। M1 क्या था? M1 अपना क्या था कि मनी की सर्कुलेशन में कितना है,
और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स के पास कितनी है, ठीक है। तो वो M1 हो गया और इसमें जुड़ क्या जाएगा, इसमें टाइम डिपॉजिट विद बैंक के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी देख लीजिए आप, जो M3 है आपका देख करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, और इसमें क्या है ये आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसमें क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है, और टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। और इसमें पोस्ट ऑफिस इसमें इंक्लूड नहीं होते, पोस्ट ऑफिस बैंक के कोई भी ना तो डिमांड डिपॉजिट होगा ना ही टाइम डिपॉजिट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, कोई भी इसमें नहीं आ जाए। पोस्ट ऑफिस में क्या आ जाएगा, मनी सर्कुलेशन में कितना है, और कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट कितना है, ठीक है, ये होता है M3, ठीक है। और ये आपका M4 की बात करें तो M3 और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, मतलब जो सारे आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं कॉमर्शियल एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ठीक है, और ये कॉमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट यहाँ है। पोस्ट ऑफिस जो सेविंग होती है, सेविंग बैंक में होती है, उसमें भी ये M4 में आ जाता है। M4 में क्या आ जाता है, ये आ जाता है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, तो इसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। M3 को ध्यान में रखिएगा, M3 से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ये बस ध्यान में रखिएगा, इसमें पोस्ट ऑफिस शामिल नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ये था। और ये मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, इस चार्ट को पढ़िए, जैसे कि M1 है, समराइज कर देता हूँ कि M1 है, तो M1 में क्या आ जाता है, जो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक के साथ है, ठीक है, वो आएगा, यस आएगा। कॉमर्शियल बैंक और डिमांड डिपॉजिट, इसमें कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट आएगा, मतलब बैंक के पास केवल क्या आ जाता है, कासा आ जाता है, मतलब जो करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, ठीक है, वो आ जाता है। और टाइम डिपॉजिट इसमें नहीं आता है, पोस्ट ऑफिस नहीं आता है, ठीक है। M2 को क्या किया जाता है अपने, M2 में जो M1 था, मतलब जो करेंसी एंड कॉइन्स पब्लिक में साथ सर्कुलेट हो रहे हैं वो, एंड कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो, और इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं आता है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के साथ। इसमें क्या आता है, पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट है वो आता है, ठीक है, और इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं आता है। कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन आप पहली बार में, ये बहुत कंफ्यूजन है, तो आप इसको रोज देखिएगा 2-4 मिनट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। M3 को क्या किया था अपने, M3 को किया था कि करेंसी एंड कॉइन्स पब्लिक में है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं, और जो कॉमर्शियल बैंक के साथ जो डिमांड डिपॉजिट है वो होते हैं, और टाइम डिपॉजिट है वो होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है। M3 को ध्यान में रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस नहीं आता है, वो सब कुछ आता है, ठीक है। M4 में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, M4 में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आसानी से माइंड में फिट हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट है आपका मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला जैसे कि 1/, रिजर्व रेशियो, यहाँ पे बोल सकते हो कि लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब जो बैंक अपने पास जो पैसा रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप 100 रुपये जमा कराने गए, 100 रुपये, यहाँ पे $100 है, मान लीजिए 100 रुपये आप जमा कराने गए, ठीक है, और वहां पे जो लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब जो CRR है, CRR है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। CRR मतलब वो होता है जो बैंक को कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, बाय चांस कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि सारे लोग डिमांड करने लगे एट द सेम टाइम, तो ये सिचुएशन के लिए क्या रखा जाता है, कुछ रिजर्व रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ है आपका 10% रिजर्व रखा है, तो आप 100 रुपये जमा कराने गए, 10 रुपये उन्होंने रिजर्व रख दिया, जो 90% था वो क्या कर दिया, लोन पे चढ़ा दिया, लोन दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए जो 90% था उसका, जब दूसरी पार्टी ने ये लोन लेके बैंक में फिर डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट कराया, अब बैंक फिर क्या करेगी, इसमें 10% फिर रखेगी रिजर्व, ठीक है, रिजर्व रखेगी, और जो 81 रुपये हैं उसको क्या कर देगी, उसको फिर लोन पे चढ़ा देगी। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, और इसी सिलसिले को क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फिर 81 से 10% फिर देगी, तो क्या कितने बचेंगे, वो बचेंगे 71, ठीक है।
81, 10% रिजर्व रख के 71, तो इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई बोलते हैं। मतलब जो स्टॉक, टोटल स्टॉक कितना है, मतलब जो M3 कितना है, और जो हाई पावर मनी मतलब M0 कितना है, मनी जो सर्कुलेट हो रहा है वो कितना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये भी है। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।